brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कि वहाँ पर 1.5-2 साल के बच्चे जो पाकिस्तानी इंडियन माओ के बच्चे थे, उन्हें वहाँ पर पासपोर्ट लेके बीएसएफ वालों ने अंदर बॉर्डर क्रॉस करवाया और माएँ दरवाजे के बाहर रो रही हैं। मेरे बच्चे मुझे वहाँ लेने आए थे, मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि मम्मा आप कब आओगी। मैं कैसे समझाऊँ उनको कि मैं कैसे आऊँगी। अगर जो भी गाइडलाइंस आपने चलाई थी, हमारे लिए भी तो कुछ करते ना। इवन वहाँ पर जो पाकिस्तानी लड़कियां फंसी हुई है, उनसे भी यही कहा जा रहा है कि इंडियन बच्चों को भेज दो। माएँ कैसे रहेगी? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? आपके बच्चे नहीं हैं? क्या हमारा हम जायज खड़े नहीं है? हमारा राइट नहीं बनता बोलने का? मैं रहती कराची में हूँ, शादी मेरी वहाँ हुई भी है, 11 साल हो गए मुझे और मेरे 2 बच्चे हैं और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का घर है जोधपुर में। मैं मिलने के लिए आई थी, 30 दिन हो गए मुझे यहाँ पर। मेरे जाने के दिन थे, लेकिन ये गाइडलाइन के बाद में इमरजेंसी के अंदर हम लोग यहाँ से निकले कि भाई हम तो नेशनलिटी केस में शायद हमें एग्जिट देंगे। लेकिन जो वहाँ पर जाके मैंने मंजर आम देखा है कि वहाँ पर 1.5-2 साल के बच्चे जो पाकिस्तानी इंडियन माओ के बच्चे थे, उन्हें वहाँ पर पासपोर्ट लेके बीएसएफ वालों ने अंदर बॉर्डर क्रॉस करवाया और माएँ दरवाजे के बाहर रो रही हैं कि हमारे बच्चे। लेकिन हम क्या करें? वो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे बच्चे मुझे वहाँ लेने आए थे, मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि मम्मा आप कब आओगी। मैं कैसे समझाऊँ उनको कि मैं कैसे आऊँगी। अगर जो भी गाइडलाइंस आपने चलाई थी, हमारे लिए भी तो कुछ करते ना। नेशनलिटी हमें अभी मिली नहीं है, 11 साल हो गए हैं मुझे। नेशनलिटी की स्लिप मौजूद है, जिस दिन मुझे वो नेशनलिटी मिलेगी वो स्लिप जमा हो जाएगी। लेकिन मेरा घर तो वही है ना। मैं तो अपने मायके आई थी और आज मैं इतनी मुसीबत से, हम लोग 3 घंटे में तैयारी करके वहाँ गई और 900 किलोमीटर है जोधपुर से वहाँ पर। कितना पैसा बर्बाद हुआ है। मेरे हस्बैंड वहाँ से इमरजेंसी में आए, मेरे बच्चों को लेके आए। सबसे पहले तो मेरे बच्चों के सवाल का जवाब दो कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि उनकी माँ कब आएगी। मुझे जवाब चाहिए इस बात का। मुझे, मेरी बहन को, मुझ जैसी ऐसी 30 बहनें खड़ी हुई थी बॉर्डर पे, जो रो रही थी, जो गिड़गिड़ा रही थी, जो तरस रही थी अपने बच्चों के लिए। उनका सवाल का जवाब दो। हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ से? ये हमारा कसूर थोड़ी ना है कि हमारी शादी वहाँ हुई हुई है या हमें नेशनलिटी नहीं मिली है। इवन वहाँ पर जो पाकिस्तानी लड़कियां फंसी हुई है, उनसे भी यही कहा जा रहा है कि इंडियन बच्चों को भेज दो। माएँ कैसे रहेगी? क्या आपके बच्चे नहीं है? आपके बच्चे नहीं है? क्या हमारा हम जायज खड़े नहीं है? हमारा राइट नहीं बनता बोलने का? इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है सही है नहीं सही है, वो खुदा पूछेगा उसको। और जो कुछ भी चल रहा है ना यहाँ पर, मैं विनती करती हूँ हमारे जाने का प्रबंध करें। 4 दिन से करें, हफ्ते भर से करें या 10 दिन से करें, हमारे लिए रास्ता खोले। हमारा घर वही है। ये मेरी बहन 20 साल से वहाँ रह रही है, इसकी 2 बच्चों को वहाँ छोड़कर आई है, बच्चे ले लिए।